प्रेज़ द लॉर्ड। आज के वचन में मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ और आज के मनन के लिए हम जाएंगे प्रेरितों के काम उसका चैप्टर 2 वर्स 37 से लेकर वर्स 42 तक हम देखेंगे। तब सुनने वाले के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हमें क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी खाने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हम ये प्रेरितों के काम देख रहे हैं और पवित्र आत्मा पेंतीकोस्त के दिन में चेलों के ऊपर उतरा और उनमें सामर्थ आ गई और वचन ये कहता है कि जब पवित्र आत्मा जब हम हमारा दुर्बलता में पवित्र आत्मा हमें बल देता है और उस दिन पतरस ढाढ़स बांधकर प्रभु के बारे में बोलने लगा। उसमें कोई भय नहीं था, वो लज्जित नहीं था। जो पतरस प्रभु को इनकार किया था वही पतरस प्रभु की गवाही दे रहा है और प्रभु की गुड बातें, रेवलेशन की बातें लोगों को बता रहा है। और वचन 37 में ये लिखा है, तब सुनने वाले के हृदय छिद गए और वे पतरस और सोस प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? जब पतरस ने सब कुछ बताया मसीह के बारे में, जब दाऊद उसके बारे में क्या कहता है, भविष्यद्वक्ता पहले से ही उसके बारे में लिख चुके हैं, तो जब उनमें भी रेवलेशन परमेश्वर ने प्रकाश किया तो उनका हृदय क्या हुआ कि भय से उनका हृदय छिद गया। मतलब कि वे लोग प्रभु के और आना चाहते हैं। और पतरस ने उनसे क्या कहा? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और जब कोई बात हमारे दिल में घुस जाता है, हमें लगता है, तो हम उसमें हमारे पछतावा होता है, चाहे हमें गलती हो, चाहे हम कुछ करें। तो उस दिन इस्राएली जो लोग सुन रहे थे, परमेश्वर जिन लोगों के हृदय खुला, वे लोग पछताए कि यीशु के बारे में जब वो सुने कि मसीह है और वही परमेश्वर से आया था, तो वे लोग पछताए। और जब वो पछताए तब पतरस ने उनसे कहा कि प्रभु यीशु मसीह की बपतिस्मा लेने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह की बपतिस्मा क्या है? प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा ये है कि आप पवित्र आत्मा पाएं। पवित्र आत्मा में जो कोई बपतिस्मा लेता है वो प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा भी कहलाता है। यूहन्ना कहता है प्रभु के बारे में कि वो आग, पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देगा। तो जो लोग उस दिन परमेश्वर ने उनको कितने लोगों को मिलाया कि और उनमें से बहुत बातें से गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। तो प्रभु ने 3000 लोगों को प्रेरितों के साथ जोड़ दिया और ये लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण किए और वे लोग प्रेरितों के साथ थे, रोटी खा रहे थे, यानी जो प्रभु भोज के काम प्रभु ने दिए थे, संगति रखते थे और उन लोग प्रेरितों से शिक्षा ग्रहण करते थे। बहुत से लोग ऐसा होता है कि हम संगति नहीं रख पाते, हमें इच्छा नहीं होती संगति रखने कि कोई व्यक्ति अगर परमेश्वर से आपको अगुवाई करे, आपको वो पसंद नहीं लगता। ये आपकी ओर से नहीं होता, ये शैतान की ओर से होता है। आप समझते हैं कि मैं इसकी बातें क्यों सुनूंगा, मैं इससे बढ़कर जानता हूँ। ऐसा नहीं है। परमेश्वर हर एक को अपने अपने रैंक में रखा है। हर एक का रोल है, पासवान का रोल है, प्रेरितों का रोल है, भविष्यद्वक्ताओं का रोल है, टीचर का रोल है,
सबों का रोल है। क्यों परमेश्वर हर एक को अपने अपने दर्जा में रखता है? इसलिए कि परमेश्वर जानता है अपने लोगों को कैसे अगुवाई करे। और उस दिन 3000 के लगभग प्रभु में मिल गए। और परमेश्वर अपने वचन का पक्का है। और उस दिन परमेश्वर ने जो प्रेरितों को बनाया था, जो चेलों को बनाया था, वो लोग कई चेलों को बनाए। अगर आप प्रभु के बपतिस्मा नहीं पाए हैं तो ये दिन आपका है कि आप पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लें, प्रभु के बारे में जानें, अपने पापों से फिरें। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जब आप पाप से जकड़े हुए होंगे तो आप में परमेश्वर काम नहीं कर सकता। आपको वही छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, सेक्रीफाइस देना पड़ेगा हमें। तब हम परमेश्वर के काम अपने जीवन पर देख सकते हैं। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करे। अब प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु जी, आपके लोगों को आपके बपतिस्मा में भर दें खुदावंद। छू लें पवित्र आत्मा, छू लें पवित्र आत्मा, छू लें प्रभु जी, छू लें प्रभु जी। पवित्र आत्मा उनके जीवन पर उतर जाए। पवित्र आत्मा आपके उनके जीवन पर उतरे खुदावंद, जीवन पर उतरे खुदावंद। बदलने प्रभु जी उनके जीवनों को खुदा, आपको जान पाए खुदावंद, ऐसा अनुग्रह करें। टच करें होली स्पिरिट, टच करें होली स्पिरिट, आपके करीब आए खुदावंद। प्यारे प्रभु, आपके वचनों पर चलें खुदा, अपनी अगुवाई का प्रभु जी आदर करें, ऐसा मन दे खुदावंद। प्यारे प्रभु, आप अनुग्रह करें खुदावंद। प्यारे प्रभु जी, आपकी इच्छा उनके जीवन पर पूरी हो खुदा। प्यारे प्रभु जी, आपके करीब हो जाएं खुदावंद, ऐसा अनुग्रह करें। हर एक बंधन टूटे यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु, जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से चंगे हो जाए। आपके करीब हूँ खुदावंद, आपके करीब हूँ खुदावंद। प्यारे प्रभु जी, आपके राहों पर चलें खुदावंद। टच करें होली स्पिरिट, जीवनों को बदल दें खुदा। वे प्रभु पहले के समान ना रहे खुदावंद, मसीह में बढ़े खुदा, ऐसा अनुग्रह करें। मसीह में बढ़ते चले जाएं खुदावंद, ऐसा अनुग्रह करें। मसीह में बढ़ते चले जाएं खुदा, ऐसा अनुग्रह करें। धन्यवाद खुदा, यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।